किसी व्यक्ति के घर में धन की समस्या क्यों आती है, पैसों की प्रॉब्लम क्यों आती है, या फिर यूं कहो कि पॉवर्टी क्यों आती है, गरीबी क्यों आती है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल की एक और वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि किसी व्यक्ति के घर से गरीबी कैसे भगाई जाए, धन की समस्याएं कैसे दूर की जाएं। और अगर हम वास्तु के पर्सपेक्टिव से देखें, वास्तु के दृष्टिकोण से देखें, तो कारण क्या है गरीबी आने का, कारण क्या है धन की समस्याओं का, वास्तु में ऐसे कौन से दोष होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याओं का कारण बनते हैं। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो देखिए, पहले आपको यह समझना होगा कि वास्तु सिर्फ दिशाओं के ऊपर आधारित नहीं है। वास्तु में और भी कई फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की समस्या आएंगी। जैसे कि सबसे पहले अगर हम पैसों की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो दिशाएं महत्वपूर्ण हैं कि किस दिशा में दोष होने के कारण व्यक्ति के जीवन में पैसों की समस्या है। दूसरा, वास्तु में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आजकल लोग ध्यान नहीं देते कि व्यक्ति के घर का स्लोप किधर है। अगर व्यक्ति के घर का जो फ्लोर होता है, उसका जो स्लोप होता है, अगर वो किसी गलत दिशा की ओर आ जाता है, तब भी व्यक्ति के जीवन में वो कई समस्याओं का कारण बनता है। और उसमें से एक समस्या है पैसों की समस्या। तीसरा, व्यक्ति को समस्या आ क्यों रही है, क्योंकि समस्या उसकी तिजोरी भी दे सकती है कि उसने अपने घर में तिजोरी किस दिशा में रखी है। यानी कि इसमें कई फैक्टर इंक्लूड है, कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या क्यों आती है। तो आज हम इसको शुरू करेंगे दिशाओं से कि कौन सी दिशाएं हमारे जीवन में धन को दर्शाती हैं, वास्तु के अनुसार कौन सी दिशाएं धन को रिप्रेजेंट करती हैं, पैसों को दर्शाती हैं। तो सबसे पहली दिशा है नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दिशा। उत्तर दिशा आपके जीवन में मनी और अपॉर्चुनिटीज की है। देखिए, उत्तर दिशा में दो देवता होते हैं, भल्लाट और सोम। जो भल्लाट होते हैं वो आपके जीवन के अंदर अपॉर्चुनिटीज लाते हैं। अगर उनके स्थान पे कोई दोष होता है तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। दूसरा, जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो दूसरे देवता होते हैं सोम, यानी कि कुबेर, जो उन अपॉर्चुनिटीज को पैसों में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए अगर नॉर्थ डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का वास्तु का दोष आ जाता है तो ऐसे में ये दिशा दूषित हो जाती है और ना ही व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटीज आती और ना ही व्यक्ति उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाता है, अगर जो आ भी जाती हैं तो इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन पैसों के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट दिशा है। तो इसको हमेशा आपको दोष मुक्त रखना चाहिए। यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, रेड कलर या फिर येलो कलर नहीं होना चाहिए, डस्टबिन या फिर वॉशिंग मशीन नहीं होनी चाहिए। अगर इन सभी दोषों को आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन से दूर रखते हैं तो आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव देती है। अब दिशाओं में ही जो दूसरी दिशा आती है वो आती है आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये आपके कैश फ्लो और पेमेंट रिकवरी को दर्शाती है। जो आप अपने जीवन में रोज पैसा कमाते हैं, रोज खर्च करते हैं, सारा आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि अग्नि कोण से हम देखते हैं। तो अगर अग्नि कोण में किसी भी प्रकार का दोष होता है तो ऐसे में भी व्यक्ति के जीवन में मनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कैश की प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर व्यक्ति किसी को अपना पैसा उधार देता है तो वो व्यक्ति पैसा वापस ही नहीं करता। ऐसी समस्याएं भी घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दोष होने के कारण होती है। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कौन से दोष हो सकते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लू, ब्लैक या फिर प्योर व्हाइट कलर बहुत अच्छा नहीं माना गया तो उसको वहां से हटाएं। दूसरा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर में वॉशिंग मशीन, डस्टबिन, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें जिनको आप इजीली हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप इनको भी रिमूव कर दोगे तब भी आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन दोषों से मुक्त हो जाएगी। अगर किसी दिशा में कोई भी एंटी कलर आ जाता है तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको उस कलर को चेंज ही करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक समस्या का कारण बन सकता है। तो अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका बाथरूम है या फिर टॉयलेट है और उसमें ग्रे कलर की टाइल्स है, ब्लैक कलर की टाइल्स हैं, ब्लू कुछ उसमें आ जाता है, शेड आ जाते हैं, तो आपको उनको रिमूव ही करना पड़ता है। यही वास्तु में एक कलर्स का उपाय दिया गया है कि उसको चेंज करके ही उसको ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ डायरेक्शन, इनमें से कोई भी डायरेक्शन में दोष है तो उसको दूर करें। अब इसमें एक तीसरी दिशा और इन्वॉल्व हो जाती है, वो है आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा। अब पश्चिम दिशा जो धन की समस्या देती है वो क्यों देती है? पश्चिम दिशा आपके जीवन में प्रॉफिट और गेन्स की है कि आप जो मेहनत करोगे क्या उसका आपको फल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर पश्चिम दिशा में किसी भी प्रकार का वास्तु का दोष होगा तो आप जो मेहनत करते हो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। आप मेहनत बहुत करते रहोगे पर आपको उसके अकॉर्डिंग फल की प्राप्ति होगी ही नहीं। ये आपके घर की पश्चिम दिशा दर्शाती है। तो पश्चिम दिशा में जो सबसे मेन दोष होता है वो होता है घर में ग्रीन कलर आ जाए। अगर घर की पश्चिम दिशा में ग्रीन कलर है या फिर रेड कलर है तो उससे दोष उत्पन्न हो जाएगा। टॉयलेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो वो भी दोष उत्पन्न करता है। वॉशिंग मशीन, डस्टबिन आ जाए तो भी ये दोष उत्पन्न करते हैं। अब मैंने आपको हर दिशा में टॉयलेट, डस्टबिन और वॉशिंग मशीन क्यों बोला कि ये तीनों दोष उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये तीनों दिशाएं पैसों की हैं और ये जो तीनों चीजें हैं, वॉशिंग मशीन, डस्टबिन और टॉयलेट, इन तीनों की एक ही एक्टिविटी है चीज को डिस्पोज करने की, ड्रेन करने की।
तो इसलिए अगर ये पैसों की दिशाओं में होंगे तो आपके पैसों को ड्रेन करेंगे। ये सबसे एक मेन कारण, हमने इतना जो लोग घर पे वास्तु करा है तो हमने ये देखा है कि उनके घर की अगर पैसों की दिशाओं में इनमें से कोई भी चीज होती है तो जीवन में पैसों की समस्या आती ही आती है। तो इसलिए सबसे मेन फैक्टर ये। अब उसके बाद बात करते हैं, ये हो गई 3 मेन दिशाएं जिसमें दोष नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक और चौथी दिशा है जो आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि नैऋत्य कोण। ये आपकी स्टेबिलिटी और आपके स्किल्स को दर्शाती है। तो अगर व्यक्ति के पास स्किल्स हैं, टैलेंट है, परंतु वो उस टैलेंट का फायदा नहीं उठा पाता और उससे पैसे नहीं कमा पाता, तो भी घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दोष होगा ही होगा। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दोष होने के कारण ही व्यक्ति के पास जो स्किल्स होती हैं उसका वो फायदा नहीं उठा पाता, बिजनेस में या फिर प्रोफेशन में, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रहती। इस प्रकार की समस्या का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो इसलिए घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन को दोष मुक्त करें, वहां से भी टॉयलेट, वॉशिंग मशीन और डस्टबिन को रिमूव करें। टॉयलेट है तो उसको आप येलो कलर टेप से ब्लॉक भी कर सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा, परंतु डस्टबिन है या फिर वॉशिंग मशीन है तो उसको वहां से हटाएं। साथ ही साथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन रिलेशनशिप की समस्या भी देता है। तो कई बार लोगों के साथ क्या होता है कि वो पैसे क्यों नहीं कमा पाते, क्योंकि वो किसी के साथ पार्टनरशिप में उनका बिजनेस होता है पर पार्टनरशिप अच्छी नहीं चल रही होती, रिलेशन अच्छे ही नहीं होते पार्टनर के साथ, तो उस कारण से उनके जीवन में धन की समस्या आती है, बिजनेस बढ़िया नहीं चलता। तो ऐसे में घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दोष होता है, तभी ये समस्या आती है। दूसरा जो आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो आपके पितरों की भी है। तो पितरों के आशीर्वाद के बिना तो व्यक्ति वैसे अपने जीवन में ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता। तो इसलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, उसको भी आपको दोषमुक्त रखना चाहिए। वहां पर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि ग्रीन कलर बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जो हरा रंग होता है अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाए तो कोर्ट केसेस भी दे देता है। तो इसलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर अवॉइड करना चाहिए। तो ये हमने बात करी दिशाओं के बारे में। अब बात करते हैं कि स्लोप, जो घर में ढलान होती है, फ्लोर की जो ढलान होती है वो कैसे समस्याएं क्रिएट करती है। तो देखिए, अगर आपके घर में ढलान नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की साइड होती है तो ये व्यक्ति के जीवन में कोर्ट केसेस जैसी समस्याएं क्रिएट करती है, व्यक्ति के जीवन में लिटिगेशंस की प्रॉब्लम्स देती है, उसमें व्यक्ति का पैसा खर्च होता है जिसके कारण धन की समस्या आती है। तो इसलिए स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होती है, फिर साउथ में होती है तो ये धन की समस्याओं का कारण बनती है। अगर घर की ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इन 2 दिशाओं में है तो स्लोप बहुत अच्छी मानी गई है, नॉर्थ में बहुत अच्छी मानी गई है, तो ये पैसों के लिए बहुत अच्छी स्लोप है। परंतु साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, इन सभी दिशाओं में स्लोप बहुत ही बुरा प्रभाव व्यक्ति को देती है और किसी ना किसी कारणवश व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या चलती रहती है अगर उसके घर में इनमें से किसी भी दिशा में स्लोप आ जाता है। तो इसलिए जब भी आप घर लेते हैं तो एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि आप जैसा फ्लोर बनवाएं उसमें जो आपका स्लोप है वो या तो नॉर्थ की साइड हो, नॉर्थ ईस्ट की साइड हो या फिर ईस्ट डायरेक्शन की साइड हो, नहीं तो आपको समस्या रहेंगी ही रहेंगी। बाद में आप किसी चाहे वास्तु कंसल्टेंट को बुला लें, किसी को भी बुला लें और अपने घर का वास्तु करा लें, परंतु अगर आपके घर का स्लोप किसी गलत दिशाओं में है, साउथ वेस्ट में है, साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये आपके जीवन में प्रॉब्लम्स का कारण बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए स्लोप बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आजकल लोग सिर्फ दिशाओं के ऊपर अटक जाते हैं, स्लोप के ऊपर जाते ही नहीं है। तो स्लोप भी वास्तव में बहुत महत्व रखता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए दिशाओं के साथ साथ। तो ये 2 मेन कारण होते हैं व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याओं की, पहली दिशा है, दूसरा स्लोप। तीसरा दशा भी होती है कि कुंडली में दशा किस प्लैनेट की है। अगर प्लैनेट की दशा ऐसी चल रही हो कि जो आपके लिए ऑस्पिशियस नहीं हो तो वो भी आपके जीवन में धन की समस्याओं का कारण दे सकती है। जैसे कि अगर कुंडली में 2nd हाउस या फिर 11th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस, 6th हाउस या फिर 12th हाउस में जाकर बैठ जाए तो आपके जीवन में धन की समस्या आ सकती है। आपकी कुंडली का जो 12th हाउस है वो व्यय स्थान है, आपके खर्चे का स्थान है, अगर उसकी दशा आ जाए तो ऐसे में भी जीवन में पैसा बहुत खर्च होता है, उसकी समस्या बनी रहती है। तो ये कुछ फैक्टर्स अगर आप इनके ऊपर ध्यान देते हैं तो आपके जीवन से धन की समस्या अवश्य ही दूर होगी। तीसरा एक और फैक्टर है कि जो आपका घर है उसमें स्लोप और दिशाओं के बाद आपका जो लॉकर है, क्योंकि वो आपके जीवन में सबसे मेन धन को दर्शाता है, वो किस दिशा में है। तो ध्यान रखें लॉकर कभी भी साउथ साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, इन दिशाओं में से किसी में भी ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका धन इंक्रीज हो तो अपने लॉकर को हमेशा घर की वेस्ट डायरेक्शन में रखें। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी अगर आप ये करते हैं कि घर के लॉकर को जाके वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितनी धन की बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट डायरेक्शन होती है वो चीज़ों को इंक्रीज करती है, मल्टीप्लाई करती है। अब चीज़ चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो इसलिए अगर आपके लॉकर में सिर्फ पैसे हैं, ज्वेलरी है, मतलब अच्छा सामान है जिसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसको जाके आप वेस्ट में रखें। परंतु अगर आपके लॉकर में कोई कोर्ट केसेस के पेपर हैं, कोई लिटिगेशंस के कोई डॉक्यूमेंट रखे हैं तो उसको भूल कर भी वेस्ट में ना रखें, क्योंकि वो उसको भी बढ़ाएगा। तो इसलिए लॉकर को जाके अपने वेस्ट में रखें जिसमें पैसा और धन हो, तो आपके जीवन में धन की समस्या अवश्य ही समाप्त होगी। अब हमने दिशाओं की बात करी, हमने स्लोप की बात करी, हमने लॉकर की बात करी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके घर की जो एंट्रेंसेज हैं। तो ध्यान रखिए हमेशा घर के एंट्रेंसेज ऑस्पिशियस हो,
E3 E4, W3 W4, S3 S4 और N3 N4। इन 8 डायरेक्शंस की एंट्रेंसेस में से ही आपकी कोई एंट्रेंस हो तो ये सबसे ऑस्पिशियस है। अब दूसरा, अगर ये नहीं है तो आपको कौन से एंट्रेंसेस भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए? साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, ये दो एंट्रेंसेस व्यक्ति को देती ही कर्जे हैं। व्यक्ति कर्जों में ही डूबा रहता है, डेट में ही रहता है। ये सबसे बुरी एंट्रेंस है, सबसे इनऑस्पिशियस एंट्रेंस है। ये व्यक्ति को कंगाल कर सकती है, ऐसी एंट्रेंसेज है। तो इसलिए कभी भी साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट एंट्रेंस वाला घर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनका कोई उपाय नहीं किया जा सकता। इन जो साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट एंट्रेंस है, इनका एक एट्रीब्यूट है वेस्ट ऑफ एफर्ट। तो यहाँ पर अगर आप कोई रेमेडी भी करते हैं तो वो भी वेस्ट ही जाने वाली है। तो इसलिए बोलते हैं कि साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट एंट्रेंस का घर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें रेमेडीज भी कोई काम नहीं करती। तो ये मैंने आपके सामने कुछ फैक्टर रखे जो आपके घर से गरीबी को भगाने में अवश्य काम आएंगे। आपके जीवन से धन की समस्या अवश्य ही समाप्त होगी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला, नॉर्थ, साउथ ईस्ट और वेस्ट, इन 3 दिशाओं का आपको ध्यान रखना चाहिए। पैसों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिशाएं हैं ये। और आज के समय पर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी शायद कहीं पर कोई इज्जत भी ना हो। तो इसलिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इन 3 दिशाओं को दोष मुक्त रखें और घर में जो स्लोप बनाते हैं उसको नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या फिर ईस्ट की साइड बनाएं। अपने लॉकर को घर की वेस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में रखें। तो आपके जीवन से आप देखिए कि बहुत ही ज़्यादा समस्याएं समाप्त हो जाएंगी धन की। साथ ही साथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखें और साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट एंट्रेंस का घर भूल कर भी ना लें। अगर है तो उसको जल्द से जल्द चेंज कर लें। ये कुछ जीवन में आपके अगर आप टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके ऊपर वास्तु कितना अच्छा आपको प्रभाव देगा और आपके जीवन से धन की समस्या अवश्य ही समाप्त होगी। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपके जीवन से कुछ बातें आपकी अवश्य क्लियर हुई होंगी। धन की समस्याओं के लिए और भी कई मतलब दोष होते हैं, परंतु एक वीडियो में सब कुछ कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो जो सबसे ईजी आप फॉलो कर सकते हैं वो यही है, और ये आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव देंगे। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो 60-70% धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपके सामने वास्तु के ऐसे ही रहस्य उजागर करते रहेंगे। धन्यवाद।